का महात्मा है ही नहीं। जो आप महात्मा श्रवण करते कल, और जो श्रवण कर चुके हैं शायद ठाकुर जी कृपा से, वो भागवत जी का महात्मा नहीं। क्यों? क्योंकि भागवत जी के जितने भी तथ्य हैं, जितने भी चरित्र हैं, जितने भी कथाएं हैं, वो सभी कथाएं कहती हैं कि जो यह भागवत जी में महात्म्य लिखा गया है वो भागवत जी का महात्म्य नहीं। उन कथाओं के माध्यम से भागवत जी का केवल एक ही महात्म्य निकलता है कि जो व्यक्ति भागवत पुराण को श्रवण करता है, मनन चिंतन करता है, उसे भगवान के चरणों में अनुराग प्रेम जागता है और भक्ति देवी की उसको प्राप्ति होती। यानी भागवत जी का जो चरित्र है भगवत पुराण का, प्रथम स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक, उनकी संपूर्ण चरित्र, संपूर्ण कथाएं यही कह रहे हैं कि इन कथाओं का केवल जो महात्मा है, श्रवण करने का जो माध्यम, वो यही है भगवान के चरणों में अनुराग प्रेम, यानी भक्ति की प्राप्ति हो, हमारे हृदय में भक्ति देवी जागृत हो। तो फिर इसमें जो महात्म्य लिखा गया है, वो महात्म्य में दो चरित्र आते हैं। एक श्री भक्ति देवी का जो कष्ट में थी और इस पुराण के माध्यम से उनके कष्ट की निवृत्ति हुई, और दूसरा गोकर्ण और धुंधकारी चरित्र, जिसमें धुंधकारी को कर्म करके अपने प्राणों को त्याग कर चला गया और बाद में अंत में उसे द्वितीय योनि प्रेत योनि की प्राप्ति हुई, और उस प्रेत योनि में उसने श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण किया, जिससे उसे भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो भगवत कथा तो ये बता ही नहीं रही। भागवत तो सीधा कह रहे भैया, इसे श्रवण करने से भगवान के चरणों में तुम्हारा अनुराग होगा, भगवान में तुम्हारी प्रीति होगी और तुम्हारे हृदय में भक्ति देवी की जागृति होगी। तो फिर ये दोनों तथ्य कहाँ से आए जो भागवत के महात्म्य रूप में लिखे गए? ये महाराज पद्म पुराण के चरित्र, जैसे हमारे 18 पुराण है ना, उसमें वही एक पद्म पुराण, और पद्म पुराण श्री व्यास जी महाराज ने भागवत महापुराण से पहले लिखा। जितने भी ये पुराण है, जो वेद है, श्री व्यास जी महाराज ने इनकी रचना की। तो जो पद्म पुराण है वो भागवत पुराण से पहले लिखा गया। अब पहले लिखा गया, व्यास जी महाराज ने विचार किया कि मैं जो नेक्स्ट अगला पुराण लिखूंगा उसका महात्म्य मैं ये रखूंगा, उसमें ऐसे चरित्र लिखूंगा जिन्हें श्रवण करने से जीव को, मनुष्य को ये माध्यम से भगवत धाम की प्राप्ति हो सके। किंतु जब उन्होंने लिखा तो उन चरित्रों के माध्यम से उनके महात्म्य को ही बदल दिया। जो भागवत पुराण है उसका महात्म्य बिल्कुल बदल गया। कैसे? जो महात्म्य में व्यास जी महाराज ने श्लोक लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। क्या लिखा? कि जो इस जगत की रचना करने वाले हैं, इस जगत का पालन करने वाले हैं, अंत में इसका संहार करने वाले हैं, और जो त्रितापों का नाश करने वाले, ताप माने कष्ट, जो जीव को कष्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो जो उन त्रितापों को नष्ट खत्म करने वाले हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं केवल अकेला नहीं, समस्त जगत के जितने भी जीव हैं उनकी तरफ से, यानी उन सबको भी आपके प्रणाम में झुकाता हूँ। और जैसे उन्होंने प्रथम स्कंद लिखा, प्रथम स्कंद के श्लोक में उन्होंने लिख दिया जन्मादस्यतो अनावधारिता, हाँ, और अंत में सत्यम परमम धीमहि, कि मैं उन परम पिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं, उनको अपने ध्यान में लाता हूं, जो इस जगत को बनाने वाले, इस जगत की रचना करने वाले हैं और इसको बाद में संहार करने वाले हैं। वो सत्यवत है, वो मिटने वाले नहीं है, ना उनका कोई रूप है, ना उनका कोई स्वरूप है, मैंने देखा ही नहीं। मैं उन सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। किसी ने पूछे भैया सत्य स्वरूप परमात्मा कौन? तो जो इस जगत को बनाने वाले हैं, इस जगत की रचना करने वाले हैं, इस जगत का लालन पालन करने वाले, अंत में संहार करने वाले हैं, वह सत्य स्वरूप परमात्मा है।
जो ब्रह्मा जी को भी ज्ञान देने वाले। और महात्म्य के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को बता दिया। तो ये पद्म पुराण का है जो चरित्र वो भागवत जी के महात्म्य रूप में जोड़ा गया है। अन्यथा भागवत जी का जो महात्म्य है वो केवल इतना ही है कि जो जीव इसको श्रवण करेगा, के चरित्रों को सुनेगा भाव भक्ति पूर्वक, उसको भगवान में प्रीति जागे, भगवान में उसका अनुराग होगा। हाँ, भगवान के प्रति भागेगा, भगवान की तरफ, जो इस चरित्र को सुनेगा। तो जो महात्म्य का जो चरित्र था वो हम सबको कल सुनने के लिए मिलता, हम उसे कल श्रवण करते, पर संयोग बस वो चरित्र श्रवण नहीं। तो मूल्य तथ्य ये है महात्म्य को श्रवण करने का कि उस महात्म्य के माध्यम से हमें प्राप्त क्या। तो सीधी सी महाराज एक बात है भागवत के चरित्रों के माध्यम से कि भागवत का जो महात्म्य है वो केवल इतना है, भगवान में प्रीति, केवल इतना। अब बाकी जो भागवत का महात्म्य है ही नहीं, उसको श्रवण करने से क्या लाभ। अब आपको सुना दिया जाए कि ये भागवत का महात्म्य है तो आपको तो वही कंठस्थ हो जाएगा, आप तो उसी को पकड़ करके लेकर के बैठ जाएंगे, और कहीं चर्चा होगी तो आप उसी को बताओगे, जो कि है नहीं। तो इससे बढ़िया है ठाकुर जी की कृपा से कल का समय भी नहीं रहा उसे सुनने का, और आज उसको श्रवण कराया नहीं जाए, क्योंकि जो ठाकुर जी की कृपा से चला गया वो चला गया। आज हम कथा को बड़े भाव से भागवत जी के प्रथम स्कंद से और प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक से बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे, और भाव भक्ति पूर्वक ध्यान पूर्वक अपने मन चित्त बुद्धि को लगा करके इस पुराण में प्रवेश करेंगे, पुराण के चरित्रों में। संपूर्ण भागवत श्रवण करना और भागवत के प्रथम स्कंद के केवल 3 श्लोक सुनना, केवल ये 3 श्लोक हैं जो संपूर्ण भागवत सुनने के बाद भी बराबर है। जिन्होंने ये भागवत के 3 श्लोक पढ़ लिए, समझ लिए अच्छे से, उनको भले ही पूरा भागवत सुनने की, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं।